नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विनोद में ये कहा, चूँकि यदि ये फोटो न खींचती तो ये माला बेकार चली जाती। कई बार लोग बहुत सजाते हैं, उसका कोई फोटो नहीं होता। फोटो आ गई तो रिकॉर्ड में रहेगा। इसी तरह से देह का भी फोटो लिया जाता है। हमारे कई बचपन के होंगे, जवानी के होंगे, सन्यास के होंगे और मंडलेश्वरी की अभिषेक के होंगे। वो तो सब गया। फोटो देखेंगे कि कभी ऐसा था, कभी ऐसा था। ऐसे ही जागृत का भी फोटो आपके पास है कि जगने में क्या क्या होता है, सपने में क्या क्या होता है, उसका भी फोटो हो गया। और नींद में क्या होता है, कि नींद में कोई दुख नहीं होता, नींद में कोई चिंता नहीं होती, नींद में कोई संसार का पता ही नहीं होता। ये अनुभव भी तुम्हारे रिकॉर्ड में है। नींद में कोई होता है ना, कोई दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है। गहरी नींद में नहीं होता ना। ये तुम्हें पक्का है कि शक है? तो पक्का है, इसका मतलब तुम्हारे पास उसका अनुभव है। और तुम्हारे पास क्या अनुभव है? जागृत का है, स्वप्न का है, सुषुप्ति का है। तुम अपने विषय में बताओ। ये तो तुम्हारे पास फोटो हैं। यह ज्ञान संग्रह है जो चला जाता है, ये तुम्हें पता है। तुम्हें अपना भी फोटो कोई है? स्वामी राम ने एक जगह कहा था कि असल जो है नकल में कभी आती नहीं। इसीलिए स्वामी राम कहते थे हमने कभी फोटो खिंचवाई नहीं। वो धोखे में एक दो फोटो मिलेंगी, सबसे कम फोटो स्वामी राम के मिलेंगे। एक आध विदेश का, और नहीं तो एक धोती पहने, ऐसे एक आध फोटो है बस। हमारे गुरुदेव के समय एक आध फोटो है। बचपन में तो फोटो लायक ही नहीं थे। कौन खींचता, क्यों खींचता? हजारों लोग जन्मे मर गए जिनके फोटो ही नहीं है। हमारा भी बचपन फोटो लायक तो था नहीं, या ऐसे गांव में थे जहां फोटो खींचे जाते ही नहीं थे। जब 10वीं की परीक्षा दी प्राइवेट, रेगुलर संस्कृत पढ़ते थे, प्राइवेट 10वीं की परीक्षा दी, तब फोटो लगाना आवश्यक था। याद है कि वो फोटो खिंचाई, पर वो फार्म में चली गई, वो रिकॉर्ड में नहीं है। गुरुदेव के समय भी कभी एक आध ऐसी, गुरुदेव के साथ फोटो है ही नहीं। वैसे इसकी फोटो अच्छा है दुनिया के लिए कि ऐसे थे तुम्हारे पिता, ऐसी थी तुम्हारी माँ, ऐसे थे तुम्हारे गुरु, जैसे थे जिनका फोटो तो रहे नहीं, याद रखे रहो। जो कभी अनुभव में नहीं, जागृत भी रहता नहीं, स्वप्न भी रहते नहीं, नींद भी रहती नहीं, बार बार आने के कारण तुमको इनके जाने का ख्याल नहीं है। असल में जागृत भी किसी की रुकती नहीं, और सारा जागृत और स्वप्नों में दुनिया है। जब जागृत नहीं रुकी तो जगत कहाँ? देह के रहते जागृत नहीं तो जगत क्या? और जागृत के रहते बचपन जवानी गई, अब कहाँ? कोई कोई जागृत के रहते याद है कि बचपन था, आपको तो नहीं याद।
पर लाओ, जागने वाला वो है लेकिन बचपना नहीं है, जग कर याद करता है जवानी नहीं है। और चूंकि इतना बुद्धू तो है नहीं, इसलिए ये भी जानता है कि ये बुढ़ापा आ तो गया है, रहेगा। यही चिंता है कि जिसको मैं बनाया था वो मैं बन के रहा नहीं। कुछ दिन बचपन मेरी मैं था, आपकी तो नहीं था, अब बचपन है ना, जवानी। अब जिसको मैं मान के बैठे हो, जिसको बुढ़ापा कहते हैं, ये भी रहेगा क्या? तो ये जो जिसने जगकर बचपन देखा, जिसने जगकर जवानी देखी, जिसने जगकर बुढ़ापा देखा और जगते ही एक दिन मरना देखते देखते सो जाएगा। देह छूटने का समय आएगा, देखेगा। इसलिए मौत होगी ये देखेगा, हुई तो नहीं देखेगा। होने का ख्याल आएगा कि अब बचेंगे, ये देखेगा। कौन? जिसने बचपन को गया देखा, जिसने जवानी को गया देखा। बुढ़ापे को गया तो नहीं देखेगा, जाते देखेगा, क्योंकि जाने के बाद देखेगा क्या? ये एक वैज्ञानिक चिंतन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक है। और बचपन जाने में सहारे के लिए कौमारम यौवनम जरा, भगवान कहते तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। बचपन गया, जवानी आई, आप दुखी नहीं हुए। बचपन जाने से छाती कूटी तुमने, तुम्हारे घर वालों ने स्यापा किया, बचपना खोकर भी तुम दुखी नहीं हुए। माने इतना तो मूर्ख भी दुखी नहीं होता बचपन जाने पर। जवानी जाने पर थोड़ा थोड़ा लोग दुखी होते हैं, फिर भी राहत है कि कम से कम बुढ़ापा है। तो अब इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे बचपन से जवानी आ गई, जवानी जाकर बुढ़ापा आ गया, ये तो सबको भगवान ने कह दिया। पर कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही यह देह जाएगा, देहांतर अर्थात दूसरा देह मिलेगा, पर इसमें धीर पुरुष धीरस तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष मोहित नहीं होते। बचपन जाने में मूर्ख भी दुखी नहीं है, वहाँ धीर की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। मूर्ख भी बचपन जाने से दुखी नहीं हुआ, ना खुद और ना घर वाले दुखी हुए कि मेरे बेचारे बच्चे का बचपन चला गया। माँ ने भी स्यापा नहीं किया, हाय मेरे बच्चे का बचपना चला गया, बल्कि सोचती है मूछें कब आएंगी, चोटी कब बढ़ेगी, मेरा बच्चा उतने क्यों बड़ा हो जाए। कुछ गंवा रहा है, तब माँ नहीं रोई, बाप नहीं रोया। जिसने गंवाया वो खुद भी नहीं दुखी हुआ। जवानी के बाद थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू हुआ। बचपना जवानी जा रही, बुढ़ापा आ रहा, थोड़ा थोड़ा चिंता शुरू हुई। पर धीरस तत्र न मुह्यति, जैसे कौमार गया, यौवन गया, बुढ़ापा जाएगा, तो धीर पुरुष को दूसरा शरीर मिलेगा, इसलिए वो चिंता नहीं करता। धीरः तत्र कश्चित् धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जिसने अपने को पाया वो दूसरा देह पालेगा। जो जीव अपने को समझेगा कि बचपना गंवाया मैं नहीं मरा, जवानी गई मैं नहीं मरा, बुढ़ापा जाएगा मैं नहीं मरूंगा, पुराना शरीर जाएगा, नया शरीर मुझे मिल जाएगा। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो आम लोगों को भी इतनी अकल होनी चाहिए। मैं कभी देह नहीं प्राप्त करता, मुझे देह की प्राप्ति का भ्रम है। ये तो बहुत ऊंची बात है। देहांतर प्राप्ति ये हमारे 90% लोगों की बात है। ये कि दुखी नहीं होना चाहिए, और भारतीय कम दुखी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी नहीं, साधारण बूढ़ा बुढ़ियाँ मरते समय दुखी नहीं होते। उन्हें पक्का है कि बचपन गया है, जवानी आई है, जवानी आई, बुढ़ापा आया है, अब बुढ़ापा जाके बचपन आ रहा है, फिर से चक्र चल रहा है। बुढ़ापा जाएगा तो छोटा सा कोमल सा देह मिल जाएगा। मेरी यात्रा है, दुख क्या है? लेकिन वेदांत इतना ही नहीं कहता। वेदांत कहता है तुमने कभी देह प्राप्त ही नहीं किया, देह का त्याग कभी किया ही नहीं। ये बात यदि करोड़ों में एक समझ ले, क्योंकि आत्मा देह प्राप्त नहीं करता। आत्मा में अंतःकरण के कारण जागृत अवस्था होती है तो देह प्राप्त हुआ लगने लगता है। जैसे सीधा मुझे पिछला हिस्सा नहीं दिखा, मुझे आज तक ये पिछला हिस्सा हमने पिछला हिस्सा देखा है और नहीं भी देखा। कभी डायरेक्ट हमने अपना ये हिस्सा पिछला सिर का नहीं देखा, और देखा है। कैसे देखा? पीछे शीशा लगाया या पीछे शीशे के कहीं खड़े हो गए और आगे शीशा लगाया, तो पीछे का हिस्सा पीछे शीशे में आया तो ये आ गई खोपड़ी पीछे में, और उसको लगाया तो देख लिया। हम ही ने देखा, पर पीछे मेरी आंखें गई कहाँ हैं? आंखें तो आगे हैं, पीछे हैं ही नहीं। तो गई हुई दिखी, मेरी आंख पीछे पहुंच गई, सचमुच गई? रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी तरह से देह मुझे दिखा। कैसे दिखा? मुझ चेतन साक्षी को आभास बनकर, साक्षी और आभास बनकर देह दिख गया। आभास नहीं तो देह नहीं, जगना नहीं तो देह नहीं। तो जगना देह में आया, साक्षी नहीं आया। साक्षी और आभास दो हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो चेतन हैं, एक चेतन एक चेतनता। तो चेतनता देह में आई तो चेतन ने चेतनता को मैं मान लिया। चेतन ने, साक्षी ने आभास में अहम भाव होने से आभास देह में गया, मैं देह में आया लगने लगा, और आभास सोया, मुझे देह का पता न रहा। तो जरूर देह दिखता है। जो होता है उसे 100% स्वीकारे बिना भ्रांति से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि तुम्हें लगेगा होता है, बाबा कहते हैं आते ही नहीं। जरूर मुझे पिछला हिस्सा दिखा। क्यों दिखा ये भी समझना है। आंखें मेरी आगे हैं, पीछे हैं नहीं। कई बार यदि आगे देख के न चलो तो माता पिता बुजुर्ग लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते थे, जो बुरी बुरी लगती थी। वो कहते थे तेरी आंखें चौंधी में चली गई, आगे गिर पड़ो, गड्ढे में पैर चला जाए तो इसको कोई कोई क्या बोलते हैं? चेटी, ल्योड़ी, चेटी, और कोई नाम होगा कि तेरी आंखें यहाँ पीछे हैं, देख के नहीं चल सकता। तो अब देखो, तुम्हारी आंखें वहां भी पहुंच गई, शीशे के कारण पहुंच गई या पहुंची का काम कर दिया। सूर्य जहां नहीं पहुंचता वहां भी शीशे द्वारा पहुंच जाता है।
कमरे के भीतर विंडो से पहुंचा सकते हैं, इधर को हैं उधर पहुंचा देते हैं। ऐसे ही चेतन आत्मा साभास होकर दुनिया में पहुंचा हुआ दिखता है। देह में पहुंच गया और देह में पहुंचा तो सारी दुनिया में पहुंच गया और गए कहीं नहीं। चेतन कहीं नहीं गया फिर भी गया। गया यदि गया नहीं तो देह देखा कैसे, और वापस नहीं गया, आया ही नहीं तो देह देखा कैसे, और गया नहीं तो देखना बंद हुआ कैसे। अब इसमें चाहे सनातनी हो, चाहे आर्य समाजी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, ईसाई हो, फिसाई हो, खिसाई हो, घिसाई, हमारे यहाँ घीसा पंथ है तो घिसाई कह दो, अब पीसा जाता है पिसाई कह दो। हम पिसाई पंथ के हैं। पिसाई पंथ जिसको खूब, हाँ, हमारा सब्जेक्ट की पिसाई करते हैं, इसलिए हमारा पिसाई संप्रदाय है। ठीक है, हाँ। तो अब और दवाइयाँ जितने ही घोटी जाती हैं उतने ही पावरफुल हो जाती है। भावना देना, तो तुम देह में आए दिखते हो, बिल्कुल दिखते हो। मुझे पिछला हिस्सा दिख जाए तो कहूँगा मुझे नहीं दिखा। ऐसे शीशा लगाया, मुख मोड़ा नहीं, आंखें मरोड़ी नहीं, पिछला दिख जाए, बैनर क्या लिखा है मैं पढ़ सकता हूँ, तो पीछे गया कि नहीं, दिखा कैसे फिर? और यहाँ की आंखें मोड़ी क्या कहें, मोड़ा भी नहीं, साक्षी कहीं गया भी नहीं। और यदि साक्षी आभास होकर गया नहीं तो जगत देखा कैसे? साक्षी तो स्वप्न में था, क्यों नहीं देखा इस जगत को? साक्षी तो नींद में भी था, साक्षी नींद में भी था, जगत नहीं देखता। क्यों? उसके पास शीशे का वो रिफ्लेक्शन बनाने वाला चित्त, अंतःकरण चेंज होता है। तो साक्षी की दृष्टि जैसा जैसा अंतःकरण तैसी तैसी होती दिखती है, हो जाती है कहो या होती दिख जाती है। सूर्य बिना चेंज हुए हिलाया डुलाया जा सकता है रिफ्लेक्शन द्वारा। मूल सूर्य को तो हिलाने की ताकत किसकी है? आत्मा को तो काल नहीं हिला सकता, आत्मा को तो काल बदल नहीं सकता, इधर का उधर कर नहीं सकता। ब्रह्म जो है ज्यों का त्यों सदा है, फिर भी सब कुछ होता दिखता है। इसलिए भारतीय कहते हैं माया मात्रम इदम सर्वम, ये सब होना जगना माया मात्र है, प्रकृति से होता रहता है। और इस प्रकृति के द्वारा जैसा लगता है वैसा सच मानने वाला मूढ़ है। फिर चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, राम क्यों ना हो, कृष्ण क्यों ना हो, स्वामी परमानंद क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, यदि प्रतीति होने को 100% सच मान लेता है, वो माया से मूढ़ है, माया से सम्मोहित है, माया की नजर से देखता है। उसके पास उपनिषद की आंख नहीं है, प्रकृति प्रदत्त दृष्टि है। प्रकृति प्रदत्त दृष्टि से ऐसा ही दिखता है, ये है, मैं जगता हूँ, सोता हूँ, देह में आता हूँ, देह छूटता है, ये सब प्रतीत तो होता है। प्रतीति 100% ऐसी ही है, पर प्रतीति प्रतीति है, माया मात्र है, ये सच नहीं है। सच तो आया ही कभी नहीं, गया ही कभी नहीं, जन्मा कभी नहीं, मरता कभी नहीं, अनेक आत्मा हुए ही कभी नहीं, एक ही था, है और रहेगा। ये है इस सत्य को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, क्योंकि आपको जो दिखता है उसको अस्वीकार करने की, और जो गुरु उपनिषद कहते हैं
उस समझ को स्वीकार करने की क्षमता बिना श्रद्धा के नहीं आ सकती। और बता दूं, व्यवहारिक बता दूं, तुम्हारी गलती यदि मैं तुम्हें बताऊं, 99% चेले भी मेरी नहीं स्वीकारते। 99%। तुम्हारी गलती यदि मैं बताऊं तो गुरु जी हैं तो, पर इस विषय में सही नहीं कहते। और दूसरे की गलती कहूं तो हर आदमी को स्वीकार है कि स्वामी जी ठीक कहते। मैं सबकी तरफ मुड़ के देख लेता हूं, क्योंकि उसका शिकार मैं भी हूं। मेरी जब कोई प्रशंसा करता है तो 100% लगता है मेरी सही कर रहा है, और जब निंदा करता है तो लगता है बुद्धू है। माने मेरे को सही कहे, चाहे मैं कैसा भी हूं, तब भी मुझे सही लगता है। इसलिए मेरी प्रशंसा कोई झूठी भी करे, कुछ समझदार हैं कि समझ लेते हैं ये झूठी प्रशंसा कर रहा है। इस बात में हमारे प्रेमचंद जी निपुण हैं, और थोड़ा थोड़ा फूल सिंह भी। ज्यादा अच्छा कहना यद्यपि उत्साहवर्धन के लिए बहुत बड़ा गुण है। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी झूठी भी प्रशंसा की जाए तो आदमी अच्छे काम में जुड़ता है, ये बुरी बात नहीं है। पर केवल अपना बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी को ज़्यादा अच्छा कहा जाए, अपना प्रिय बना रहूं, ये चाहे मूर्ख बना रहे, मैं प्रिय बना रहूं, ये बहुत बड़ी चापलूसी है। और शायद ही कोई चापलूस को चापलूस समझ पाता है, क्योंकि मेरे को अच्छा कहता है, चापलूस कैसे लगेगा। ये व्यवहारिक ढंग से मैंने बताया। सावधान वो व्यक्ति माना जाता है कि एक बात भी मेरे लिए यदि झूठी कही है तो तुरंत समझ जाऊं कि या तो मेरा उत्साह बढ़ा रहा है और या ये धोखेबाज है। मेरे को झूठी प्रशंसा में लटकाए हुए है। जैसे मैं कहूं ये तो मुक्त पुरुष है, मरे जा रहे हो, मुक्त पुरुष हो, किसको ये प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी। स्वामी जी तो पूर्ण ज्ञानी है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें शक नहीं कि मैं ठीक समझता हूं, पर अभी भी अंतःकरण को पूरा शुद्ध होने में अभी भी कमी अनुभव करता हूं। बोध के अनुसार चित्त का पूरा हो जाना, जो मुझे समझ आई वैसे ही चित्त बन जाना। समझ लिया कि जगना सोना मेरा तेरा कुछ नहीं है, ऐसे ही अंदर गहरे उतर जाना, वो मेरा जीवन बन जाना, ये पूर्णता है। सुनना अच्छा है, तर्क से प्रिय लगा है तुम्हें भी। इसमें भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं जब आप बोलते हो तब तो 100% सही लगता है, बाद में जब आते हैं सब गड़बड़ा जाता है। ये ईमानदार लोग हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि जब हम बोलते हैं तब हम ब्रह्म होते हैं। तुम सुनते में तो होते ही होते हो, हम सुनाते में भी पूरे ब्रह्म होते हैं। बाद में हम ही नहीं पूरे रहते, तुम कैसे रहोगे। जैसे देवी देवता भूत आते हैं ना, तो उस समय वो बोलते ही नहीं, वो तो भूत बोलता है। ऐसे ही मंच में ब्रह्म आ जाता है, ब्रह्म बोलने लगता है। उतरते देवी कहीं चली गई, वो साधारण बुद्धू औरत बच जाती है, वो देवी गई। इसीलिए जिनको देवी देवता आते हैं कोई बहुत बुद्धिमान नहीं होते, वो तो देवी का करामात है। ऐसे ही मंच पर किसी को भगवान आ जाते हैं, भक्ति का आवेश हो जाता है। दिन भर लूटने वाले भी मंच में क्या बढ़िया महान होते हैं, पूछो। लूटने में बेईमान ठग, पर मंच में लगता है ऐसा कोई वक्ता पंडित विद्वान होगा ही नहीं, पर मंच ही में है। बाद में प्रपंच, मंच में भक्त, हाँ, बाद में विभक्त। सोचिए तुम बाद में क्या हो।
वो पुरानी समझ नंबर 2 हो जाए, मंच की समझ नंबर 1 रहे, हर जगह दूसरी वाली को नंबर 2 में रखे। जैसे नई शादी के बाद जो लोग 2 शादी कर लेते हैं, पहले पत्नी की ही राय से करते हैं। पत्नी सोच भी नहीं सकती, सोचती है इनके पुत्र नहीं है, इसलिए दूसरी शादी चाहते हैं। उस स्त्री को भी लगता है वंश में कोई नहीं है, वो अनुमति दे देती है। पर जब दूसरी हो जाती है शादी, थोड़ी उम्र भी कम, सुंदर भी, और कहीं पुत्र भी हो गया, तो सब कुछ तो वही हो गई। अब वो नंबर 2 वाली बिचारी की कोई पूछता ही नहीं। ऐसे ही जो प्रकृति से तुम्हारे पास बुद्धि थी, जिससे तुमने पहले गुजारा किया है, उससे मैं ब्रह्म हूं, ये बोध तो पैदा नहीं हुआ। उससे तो देहो हम पैदा हुआ, मेरे तेरे पैदा हुए। उस स्त्री से आने पुरानी बुद्धि से जो जन्म हुआ, वो जगत भाव, जन्म मृत्यु, मेरा तेरा, शोक मोह, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। पहली बुद्धि का है भेद, भ्रम, मेरा तेरा और दुख देना। ये पहली पत्नी है तुम्हारी। वहाँ तो पुरुषों की ही अकेली पत्नी होती है, यहाँ हर व्यक्ति के एक पत्नी पहले से है। दूसरी पत्नी, हाँ, दूसरी शादी गुरुओं के यहाँ होती है। इसलिए धी माने पुत्री भी होता है, अधि माने बुद्धि भी होता है। धी उपनिषद धी, बुद्धि, गुरुओं से प्राप्त बुद्धि जब पुरुष को मिल जाती है तो प्रकृति से प्राप्त बुद्धि नंबर 2 की हो जाती है। जैसे दूसरी शादी के बाद पहले वाली की वैल्यू नहीं रह जाती, निकालते तो नहीं, अब खुद ही दुखी होके आत्महत्या कर ले तो कर ले। रोटी मिलती है, काम करती है, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती है, पर वो अधिकार नहीं रहता। ध्रुव के साथ और क्या हुआ? सुरुचि और सुनीति। तो दूसरे की वैल्यू हो जाती है। अब कई लोगों को ये दूसरी जो गुरु दरबार से ले जाते हैं, इसको अपनी अंग संग नहीं रखते, उसको सदा अपने पास नहीं रखते, पुरानी वाली से ही। इसलिए जो यहाँ से बुद्धि ले जाएंगे, बार बार उस बुद्धि का उपयोग करेंगे। तो क्या, कौन सी बुद्धि? जागृत जो है जगत, चेतन जब जागृत होता है, जागृत होता है माने चेतन पहले जड़ था क्या? चेतन जब चेतन होकर भासने लगता है, जैसा कि पहले का तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, पहले वो खुद भासता है मैं करके, पहले वो चेतन है, पर जब चेतन मैं हूं ऐसे भासता है तब जगत भास जाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर जब चेतन मैं हूं करके भास जाए, या मैं हूं अकेला भासने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला होता ही नहीं, कभी भी चेतन मैं हूं करके अकेला नहीं भासा, मैं हूं के साथ देहो हम भासा। मैं, तुम कुछ 2-4 मिनट मैं अकेले रहे बिना देह के, मैं देह हूं इसके बिना रहे? गरीब अमीर हुए बिना, पापी पुण्यात्मा हुए बिना 1 मिनट भी तुम जागे रहे? जागे और हो गए जाने क्या का क्या। जैसे नींद आई, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहीं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये जागते ही मोह निशा में सोए लोग, मोह निशा माने आत्मा से अपरिचित, आत्मा
अपनी पूर्णता से, व्यापकता से, अद्वितीयता से परिचित जब वृत्ति में आई तो मैं और देहो हम। अब देहो हम तो बूढ़ा कौन, स्त्री कौन, मरेगा कौन? इसलिए सब देहो हम के साथ प्रबल अविद्या का परिवार, प्रबल अविद्या का परिवार है ये। जन्मता हूँ, मरता हूँ, ये मेरा है। देह हो तो ये तुम्हारा है, तुम्हारा बाप है। तुम दे नहीं, तुम्हारा बाप कौन? तुम दे नहीं, तुम किसकी पत्नी, किसके पति? तुम दे नहीं तो तुम्हारा क्या? इसलिए सारा प्रपंच देहो हम से पैदा होता है और देहो हम अविद्या से पैदा होता है, और अविद्या का नाश ब्रह्म विद्या से होता है। ब्रह्म विद्या आते ही प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। सारा अपार मोह, इतना नहीं कि लड़के से मेरी अब ममता नहीं है, तब फिर दूसरे से हो गई। अब उस स्त्री से प्यार नहीं है तो नहीं कर ली। अब बचपन से आकर्षण नहीं है तो जवानी से। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कोई कोई देखता है, नहीं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम देह छोड़ते हुए या परिस्थिति बदलते हुए, उत्क्रामंतम स्थितम वापि या किसी अवस्था में स्थिर रहते, स्थितम वापि भुंजानम सुख दुख भोगते हुए, गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ा पश्यन्ति, विमूढ़ा पश्यन्ति भुंजानम गुणान्वितम पश्यन्ति। मैं मर जाऊंगा ये देखते हैं, मैं जागा ये देखते हैं। मैं जागा ही नहीं, सोया ही नहीं, मूढ़ अमूढ़ा गच्छन्ते अव्ययम पदम गच्छन्ते अमूढ़ा। मूढ़ा अव्ययम पदम न गच्छन्ति। मूढ़ लोग तो व्यय हो जाते हैं, मर रहे, जाग रहे, सो रहे, भोग रहे, उत्क्रमण कर रहे, जानते नहीं कि कभी उत्क्रमण होता ही नहीं। आत्मा का उत्क्रमण हो ही नहीं सकता, कभी आता ही नहीं देह में, ये नहीं देखते। मूढ़ लोग सिर्फ देखते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति अनुपश्यन्ति। जो पीछे, जागने के पीछे जो जागता ही नहीं, सोने पर जो सोता ही नहीं, आने पर जो आता नहीं, जाने पर जो जाता नहीं, प्रकट और तिरोहित होता नहीं, एक ही तरह सदा विद्यमान है, वो ना अनुपश्यन्ति। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कोई के पास ज्ञान चक्षु हो तो देख पाते हैं कि मेरा तो कुछ होता ही नहीं, तीनों कालों में मेरा कभी कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ सकता नहीं। ये है कालातीत बोध, कालातीत बोध शिविर। सब काल का बोध है। जागृत काल है, स्वप्न काल है, सुषुप्ति काल है। सुषुप्ति काल कालातीत नहीं है। सुषुप्ति काल, जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, भोग काल, दुख भोग सुख भोग काल, ये सब काल अवच्छिन्न है। अकर्ता और अभोक्ता, अद्वितीय, ये जो है ये कालातीत है। कालातीत, कालातीत कहो चाहे त्रिकाल, त्रिकाल, हाँ, कालातीत बोध, काल से अतीत का बोध। काल का बोध तो होता ही है। जागृत काल हुआ, तुम्हें सब पता है। स्वप्न काल हुआ, पता है। सुषुप्ति काल हुआ, सुषुप्ति का समय नहीं ना हुआ, बोलो। सुषुप्ति का समय, स्वप्न का समय, ये हमेशा हमेशा कौन? सुषुप्ति का आश्रय, जागृत का आश्रय, स्वप्न का आश्रय, आश्रित और आश्रय, सब आश्रित
और कालातीत आश्रय, आश्रित नहीं। लोग बोलते हैं हम हैं क्या संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब क्या है, जैसे जीव कोटि से जो बोलते हैं उनकी भाषा है, क्योंकि हम शरीर के मन के हाथों में हैं, संसार के हाथों में हैं, समय के हाथों में है। जग जाना सो जाना किसके हाथ है? तुम्हारे। तो तुम काल के हाथों हो, तुम समय के प्रकृति के हाथों हो, तुम संसार के हाथों हो। यदि तुम जीव हो, चिदाभास हो, देह हो तो काल के हाथों हो। बचपन गया, बचपन काल के हाथों में, जवानी काल के हाथों में, बुढ़ापा काल के हाथों में, पुनर्जन्म काल के हाथों में, जगना सोना काल के हाथों में। फिर तो हम संसार के हाथों में। और हम क्या कहते हैं? जागृत मेरे हाथ में। मेरे बिना जागृत हो जाए तब मैं कहूँगा कि मेरे हाथ में नहीं है। एक बार तुम जान लो जागृत आपके हाथ में, स्वप्न आपके हाथ में, कब्जे में, तुम्हारे बाहर हो ले, तुम्हारे बिना जागृत हो ले, तुम्हारे बिना स्वप्न हो ले, तुम्हारे बिना सुषुप्ति हो ले, तुम्हारे बिना ये हो ले, और इनके बारी बारी के ना होने पर तुम जरा ना होके दिखा दो, तो काल तुम्हें मिटा नहीं साया, और किसी को छोड़ता नहीं, और किसी को काल छोड़ता नहीं, और तुम्हें काल कभी छेड़ता नहीं। तुम कौन हो? पर फिर भी तुम यही कहोगे, क्योंकि व्यवहार में चलोगे तब देह होगा, खाओगे तो देह होगा। तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं कि ये अपनी जगह है, तुम क्या हो। जागृत अपनी जगह। इसलिए गुरुदेव के यहाँ कीर्तन बोलते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि ये होती नहीं। किसी ज्ञानी की अवस्थाएं होती नहीं, ये मूढ़ों की सोच है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति गुरुदेव की होती थी, मेरे यहाँ भी होती हैं, पर ये होती हैं, मैं नहीं होता। ये मेरे कारण होती हैं, ये मेरे नहीं होती। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ। पर गुरुदेव कीर्तन में तो एक ही लाइन बोली जाती। कई बार आजकल कीर्तन गाने वाले बीच बीच श्याम जी के संग, कृष्ण जी के संग, घनश्याम जी के शब्द बदल के बोलते। तो हमारे गुरुदेव बोलते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ, अर्थात इनसे मुक्त हूँ। ये हो न हो, इनसे सदा परे हूँ। पर साथ में कह देते थे, इनको सदा धरे हूँ। ये बिना मेरे रहेंगे। घड़ा, देखो मिट्टी घड़े से परे है, रहे न रहे, और धरे कौन है घड़े को? मकान को, घड़ों को मिट्टी धरे है, और इनके धरे रहने पर इनसे परे है। अब ये बिना खोपड़ी के कैसे धंसेगा कि तुम जागृत से परे हो, स्वप्न से परे हो, सुषुप्ति से परे हो, और इनको धरे हो। तुम्हारे बिना ये कभी होती नहीं, पर तुम इनको तो मैं कहते हो। जगने में अहम भाव है, स्वप्न में अहम भाव है, सुषुप्ति सो गया था, ये सोच है, मैं सोया नहीं। अब तुम कहोगे या देश भर के मूर्ख कहेंगे कि प्रैक्टिकल पहले ना सो के दिखाओ। अब मैं ना सोना कैसे दिखाऊं? जागृत गया, जगना दिखाया, स्वप्न गया, सुषुप्ति दिखाई, और मैं सो के थोड़ी। सोना दिखाकर दिखाया मैं नहीं सोता, स्वप्न दिखाकर बताया कि मैं स्वप्न नहीं हूं। जागृत होकर जागृत खोकर दिखा दिया कि इनके जाने से मैं नहीं जाता। और कैसे दिखा दूं प्रैक्टिकल? मैं प्रैक्टिकल ही तो दिखा रहा हूं कि ये सब नहीं रहते, मैं रहता हूं। मैं अपना रहना
अपना सदा रहना प्रैक्टिकल कैसे करूं? जागृत को बचा के दिखाऊं, जागृत को सदा रख के दिखाऊं कि मैं प्रैक्टिकल कभी नहीं सोता। यदि जागृत को प्रैक्टिकल दिखाऊं तो दो हो जाएंगे, साक्षी और आभास दोनों परमानेंट हो जाएंगे, फिर दो सच हो जाएंगे। इसलिए जागृत यदि मेरी तरह जब तक मैं रहूं तब तक रहे, जब तक मिट्टी रहे तब तक घड़ा रहे, तो दो सच हो गए, मिट्टी भी और घड़ा भी पैरेलल। प्रैक्टिकल मिट्टी कभी नहीं मरती दिखाने के लिए मरने वालों को साथ रखे कि देख ये मरा, ये मरा, छोटा मरा, बड़ा मरा, मैं नहीं मरा। यही प्रैक्टिकल है। अभी अनादिकाल से अभी तक प्रैक्टिकल ब्रह्म का चल रहा है कि सब मरते बनते रहते हैं, चैतन्य ब्रह्म कभी मरता नहीं है, सदा से है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और क्या होगा? पर अभी भी मूर्ख कहते हैं, बातें लोग करते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान दिखाओ, तुम कभी न सो के दिखाओ कि हम नहीं सोते। और हम कहते हैं हम कभी नहीं सोते, प्रैक्टिकल है तो दिखा रहे हैं कि जागृत में भी हम, जागृत गया स्वप्न में भी हम, सुषुप्ति बुद्धि सोई हम नहीं सोए। हम प्रैक्टिकल है तो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं सोते। तुम क्या चाहते हो कि जागृत अवस्था को प्रैक्टिकल रखें और अमर होना कैसे दिखाएं? हम नहीं मरते ये हमने देख लिया, जब तक मिट्टी रहे तब तक घड़ा रहे, तो दो सच हो गए, मिट्टी भी और घड़ा भी पैरेलल। प्रैक्टिकल मिट्टी कभी नहीं मरती दिखाने के लिए मरने वालों को साथ रखे कि देख ये मरा, ये मरा, छोटा मरा, बड़ा मरा, मैं नहीं मरा। यही प्रैक्टिकल है। अभी अनादिकाल से अभी तक प्रैक्टिकल ब्रह्म का चल रहा है कि सब मरते बनते रहते हैं, चैतन्य ब्रह्म कभी मरता नहीं है, सदा से है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और क्या होगा? पर अभी भी मूर्ख कहते हैं, बातें लोग करते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान दिखाओ, तुम कभी न सो के दिखाओ कि हम नहीं सोते। और हम कहते हैं हम कभी नहीं सोते, प्रैक्टिकल है तो दिखा रहे हैं कि जागृत में भी हम, जागृत गया स्वप्न में भी हम, सुषुप्ति बुद्धि सोई हम नहीं सोए। हम प्रैक्टिकल है तो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं सोते। तुम क्या चाहते हो कि जागृत अवस्था को प्रैक्टिकल रखें और अमर होना कैसे दिखाएं? हम नहीं मरते ये हमने देख लिया, अब तुम्हें कैसे दिखाएं? शरीर से हमेशा रहें जैसे पांच अमर हैं, सप्तैते सत्तैते चिरजीविना, जैसे सात, ऐसे ही कोई एक पुतला हमेशा रखें जिससे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के लोग देखें कि ये अमर है। अमर प्रैक्टिकल दिखाया जा सकता है। अविनाशी को प्रैक्टिकल दिखाना, प्रैक्टिकल दिखाना का मतलब शरीर अमर करें। अधिक लोग वेदांत को प्रैक्टिकल करने के चक्कर में पड़े। अमरता को प्रैक्टिकल का मतलब देह को अमर करो, तब बुद्धू लोग कहेंगे इनका ज्ञान सच्चा है, देखो स्वामी जी। और इसीलिए थोड़ा लंबी उम्र जिनकी होती है वो तुम्हें संत लगते हैं। शंकराचार्य तो संत ही नहीं, वो तो 32 साल में चले गए। इसीलिए अधिकतर साधु उम्र बढ़ा के बताता है। अच्छा साधु 100 से नीचे का होता ही नहीं, 100 से ज्यादा का हो वही अच्छा साधु है, और ना हो तो रबड़ की तरह खींच के चेला बना ही देते हैं। ये मूर्ख चेले हैं, उन्हें लगता है हमारे गुरुजी की महिमा कहीं घट न जाए। गुरुजी की महिमा इन बातों में नहीं है, गुरु की महिमा है इस सत्य के स्पष्ट होने में। इसलिए इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो।
परीक्षित प्रैक्टिकल अमर हुए ना। परीक्षित, आज कथा पूरी होगी, परीक्षित मृत्यु से मुक्त हो गए। परीक्षित मृत्यु से मुक्त हुए और लोगों ने सांप के काटने से मरा हुआ देखा होगा। मैं तो था नहीं उस समय, पर मुझे पक्का है परीक्षित को सांप ने काट लिया, परीक्षित के देह का अवसान हुआ। कौन नहीं मरा? और तुम कौन सा अमृत चाहते हो? प्रैक्टिकल माने सांप लौट जाए, सांप काटे जहर न चढ़े, देह का अंत न हो, ऐसी भागवत सुनाने वाले सुखदेव तुम ढूंढ लेना। हमें तो ऐसे सुखदेव की कथा सुनने को मिली है कि देहांत हो और तुम्हारा अंत ना हो। तुम्हारा अंत तुम्हारे लोग देखें, पर तुम अपना अंत ना देखो, तुम अपने को अनंत देखो। जो अपने को अनादि देख ले, अपने को अनंत देख ले, उसकी भागवत पूरी। यहाँ बहुत लोग, हम ही परीक्षित थे। हम जब संत सुभाष शास्त्री को कहा था, तब कोई हमने परीक्षित नहीं चुना था, हम ही परीक्षित थे। हम ही अपने सुनते, चाहे चोरी से सुनते, चाहे सामने सुनते, ठीक है, हम सुनते। पर कुछ भक्त आए, हमसे निवेदन किया कि तीर्थ में हमने भागवत का संकल्प किया है और जिस जगह हमने सोचा था वो जगह छोटी है, तो हमने कहा हमारी जगह परीक्षित की खाली है। अब परीक्षित की जगह ही ज्यादातर खाली रहेगी। सुखदेव की चाहे भर जाए, परीक्षित होना बड़ा कठिन है। कोई परीक्षित श्रोता मिले भागवत का तो परीक्षित अमृत को प्राप्त हो जाएगा। यदि मनौती की कथा है, मनौती की तो बहुत करते रहते, असल में सचमुच मनौती नहीं, आवश्यकता। कथा की आवश्यकता हो, मनौती नहीं। और कोई फिर सुखदेव सुनाने वाला मिल जाए तो परीक्षित धन्य हो जाए, और सुखदेव भी कथा सुना के धन्य हो जाए, और भी लोग जो सुने उन्हें भी लगे कि हाँ कोई कथा हुई है। तो आज कथा पूर्ण होगी, परीक्षित अमृत को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। मूर्खों को दिखाई पड़ेगा अमृत को प्राप्त हुए कि नहीं। मूर्ख देखेंगे कोई अमृत को प्राप्त हुआ है, भौतिकवादी देख सकेंगे कि कोई कथा से अमृत को प्राप्त हुआ है। और मैं फिर कह दूं, भौतिक दृष्टि से तो नास्तिक अमृत को प्राप्त हो ही नहीं सकते। नास्तिकता का ये दोष है कि आंतरिक अमृत से भी वंचित रह जाएंगे। संसारी आदमी आंतरिक अमृत को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए नास्तिक साकत संग न कीजिए, नास्तिक की बात मत सुनो। यहां तो तुम्हें कुछ देगा ही नहीं, क्या देगा। उनके बाप मरे और मरे, हमारे भी बाप मरे, हमारे भी सब मरे, हमारे भी चेले मरे, हमारे भी गुरु मरे, पर हमारे बाहर से मरे, भीतर से नहीं मरे। नास्तिक तो मूली का खेत है, जड़ से जाएगा। हम तो ऊपर कटेगा, भीतर हम ज्यों के त्यों रहेंगे। आत्मकथा को सुनने वाले, भागवत को सुनने वाले, भीतर उनके जीवन का अंत नहीं होता, उनका जीवन अनादि और अनंत है। उनका अंत जो है, ये जो शाखाएं ऊपर दिखती हैं, जो दिखाई देता है उसका अंत है। और दिखाई देने वाले का अंत सब देख लेंगे, पर दिखाई देने वाले का अंत और देखने वाला अनादि और अनंत कोई शिष्य ही देख सकेगा, कोई श्रोता परीक्षित ही देख सकेगा, जिसका आदि और अंत नहीं है। आदि और अंत यहां भी है। आदि और अंत तो बाहर सब दिखाई देता है, आदि अंत अपने यहां भी देह, आदि और अंत अपने यहां अवस्थाएं, पर अपने यहां आदि अंत वाला भी दिखता है। और आदि अंत जिसका नहीं है, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, तेरा आदि मध्य अवसान नहीं है। ये जब गुरु सुनाते हैं, तेरा आदि नहीं, जागृत का आदि है।
स्वप्न का आदि है, सुषुप्ति का आदि है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत प्रकाशते। जब ये इनका आदि अंत है, मेरा आदि और अंत नहीं है, जब ये जान लिया परीक्षित ने, तो मुक्त हो गया। देखो यहाँ पर ही बहुत लोग आते हैं और मेला देख के चले जाते हैं। कोई भाग्यशाली इस कथा को सुनता है। तुम्हें नहीं भी समझ है, यदि इसमें रुचि है तो तुम्हें ठेका याद रखना चाहिए। ठेके वाले, पीने वाले ठेके की याद रखते हैं, ठेके में जाते हैं, खरीद के ले जाते हैं, ठेके में पी आते हैं। यहाँ से पी जाओ, साथ ले जाओ, पीते रहो, पी पी करके मगन हो जाओ। गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना, सो हम रंग रांचे संत जना। इस आत्मा का अनुभव करो, इसका ज्यादा लाभ फिर बता दूं मोटे तौर पर। सोचा कुछ और था, सुना कुछ और दिया। सोचा ये था कि आज बताऊं कि देखो, आपके पुण्यों के कारण आपका शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ, पुण्य और पाप के कारण, आपका परिवार पुण्य और पाप के कारण अच्छे और बुरे मिले हैं। शरीर रोगी या निरोग आपके पुण्य और पाप के कारण है। जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है आपके पुण्य और पाप से मिला है। और उपासना और ध्यान से चित्त की एकाग्रता मिलेगी। चाहे चक्र में लगा लो, घंटों बैठो, रोशनी में लगा लो, जाप में लगा लो। मन को एकाग्र करना, सुखमय बनाना इन परिस्थितियों में, ये आपका उपासना से मिलेगा। आप कौन हैं ये बोध ज्ञान से मिलेगा। पर टिकने का बल, यदि ध्यान नहीं किया, जाप नहीं किया, थोड़ा किसी तरह की प्रैक्टिस नहीं, तो चित्त को अहम ब्रह्म में कैसे टिकाओगे। मैं कौन हूँ। और अंत में ये मन और मन के विषय सब अध्यस्त हैं। जगत और मन, दृष्टा और दृश्य दोनों मुझ चिद तत्व में अध्यस्त हैं, कल्पित हैं। अधिष्ठान ही परिपूर्ण तत्व है। मेरे गुरुदेव मंत्र में बोलते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ये गुरुदेव का मूल मुख्य मंत्र था। ये दीक्षा मंत्र तो नहीं था, पर मेरी समझ में यही मंत्र था। अक्सर बोलते थे ओम जगदाधार, देहाधार नहीं, अंतःकरणाधार नहीं, जगदाधार। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे, सारे जगत के आश्रय और धारण करने वाले उस चैतन्य ब्रह्म को नमन है, ये गुरुदेव बोलते थे। तो साधक का ब्रह्म भेद करके चलता है। बोध के बाद जगदाधार, जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, ये बोध है। वही मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये कोई गुरु को बताना है क्या। ये तुम हो, ये गुरु को बताने की जरूरत नहीं। ये तो कुत्ता बिल्ली भी हैं, मूर्ख भी हैं। थोड़ा सा गुरु की जरूरत है कि तुम हिंदू हो, तुम पंडित हो, तुम बनिया हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम्हारा ये दायित्व है। तुम पत्नी हो, तुम पति हो, ये धर्म है तुम्हारा। पत्नी का कोई धर्म नहीं है, पति का कोई धर्म नहीं है, भाई बहन के कोई धर्म नहीं है, पिता पुत्र के कोई नियम नहीं है, प्रजा और राजा के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये जो बताए, हाँ, वो हमारा धर्म है। तो ये गुरु से ये भी सुना, ये भी धर्म ग्रंथों से सुना। तो जो धर्म ग्रंथ ही नहीं मानेंगे वो अपने रिश्ते भी बरकरार नहीं रख सकेंगे, और रिश्ते नहीं रख सकोगे तो संसार भटक जाएगा। इसलिए पहला देहो हम तो सबको पता ही है, पर देह होते तुम कौन हो। हिंदू हो कि पंडित हो कि ठाकुर हो, किसी की पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो कि बिल्कुल नहीं हो। तो पहले ये स्वीकार करो और इसके अनुसार ईमानदारी से जियो।
जो इस वर्णाश्रम व्यवस्था को ईमानदारी से भारतीय संस्कृति के अनुसार जो जीवन जीता है वो हमारे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। नहीं तो तुम जब इतना ही नहीं मान पाते, मनमा की सब नादियों का चारा खाते फिरोगे, हाँ, सब जगह भटकोगे, उस मन को कैसे ब्रह्म में स्थित करोगे? जो छोटे छोटे नियम, जो जाप में मन नहीं रोक सकता, जो चक्र में मन को ठहरा नहीं सकता, जिसका ध्यान में, उसका ब्रह्म में कैसे टिकेगा? ब्रह्म मिल भी जाए तो टिकोगे कैसे? टिकने के लिए तो कुछ चरित्र चाहिए, संयम चाहिए। इसलिए ब्रह्म में निष्ठा के लिए जिनका मन शुद्ध हो गया है, जिनका मन विक्षेप रहित है, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वह चौसाधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। जिसका मन विक्षेप रहित है, शुद्ध है, समझता है यहाँ क्या सार है। इंद्रियां हैं, मन है, पर ये सार है क्या? जो इसमें सार मानेगा वो सार को कैसे खोजेगा? वो तो यहीं भटकता रहेगा। इसलिए पहले ये हो जाएं तो ब्रह्म ज्ञान के पात्र बन जाओगे, और ब्रह्म ज्ञान के यदि पात्र बन जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान होने में देर नहीं लगेगी। आपसे इतना ही निवेदन है, अब आप 2-4 मिनट ध्यान कर लो, फिर इसके बाद छुट्टी। समय हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर कथा सुननी है। आज कथा का समापन दिन है, आज परीक्षित का मोक्ष होएगा ना। और जिन्होंने संकल्प लेके अनुष्ठान की तरह सुना है, मैं अभी तक तो मेरे को मिले तो थे, मैं जानता ही नहीं कौन परीक्षित हैं, पर चलो उन्हें तो पता है कि मैं परीक्षित हूँ। इसी तरह से एक आध हरदा के फोन से मिले थे, वो हैं, और कुछ लोग सचमुच परीक्षित यहाँ होंगे, जिन्होंने वैसे तो संकल्प नहीं लिया होगा, इस पावन तीर्थ में कथा सुनी है, और चलो ये कथा तुम्हें बिना परीक्षित बने चली गई, मान लो परीक्षित नहीं बने, तो मैं आपको फिर आग्रह करता हूँ, अब कभी परीक्षित बनकर ही कथा सुनना, परीक्षित की तरह कथा सुनना, अपनी मुक्ति के लिए सुनना। शरीरांत तो होने वाला है ये समझ कर सुनना, सब छूट जाने वाला है, सब छूट जाने वाला है, ये समझ कर वैराग्य पूर्वक सुनना, तो तुम्हें भी परीक्षित का जैसे मोक्ष हुआ था तुम्हारा भी हो जाएगा। और आज सारी रस्सी चली जाए कुएं में, 2 हाथ आपके पास हो तो सारी आ सकती है। यदि 6 दिन भी तुमने निकाल दिए हैं, पर आज का दिन भी यदि सच्चे मन से सुनो तो हो सकता है काम बन जाए। इसलिए अभी चलो अब मैं शाम को ही करूँगा, नहीं टाइम लेट हो जाएगा। अब आप लोग जलपान लेकर के दोबारा कथा का रस पान करेंगे। अब ज़्यादा दीक्षा की भीड़ भाड़ नहीं, जिन्होंने जो रह गए थे उनको मैंने कहा है मुझे भीड़ नहीं चाहिए, और यदि मेरी आप समझते हो दीक्षा सिर्फ इसलिए है कि तुम मुझे गुरु मान लो, बस बाकी काम तो मैं सभा में ही करता हूँ। जो सभा में मेरा शिष्य है वो मेरा सच्चा है, और जो मंत्र लेते हैं कई खुद बुद्धू हैं, मुझे भी बुद्धू बनाते हैं। गुरु तो बनाता कोई नहीं, बुद्धू जरूर बनाते हैं। वो कोई सुनना समझना नहीं चाहते। वो लोग हैं कि गुरु से मंत्र लेना चाहिए तो तर जाते हैं, तीर्थ में मंत्र लेना चाहिए तो तर जाते हैं, इस भरोसे पर आते हैं। पर ये भरोसा भी गलत नहीं है। यदि आप श्रद्धा से जुड़ जाएंगे तो आगे का काम, पहले दिन वाला काम हो जाए ना। एक संत एक जगह बोल रहे थे, बड़े मज़ेदार बात बोल दी, मैं भी बता दूं। कहते हैं कि बिना शादी के भी संतान हो सकती है, पर समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। बिना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है, पर कानूनन यदि गुरु नहीं बनाते तो अवैध संतान कहलाएगी वो। इसलिए हाँ, वैध कहलाने के लिए दीक्षा ले सकते हो। ओम शांति शांति शांति।